नमस्कार मित्रों, राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा है कुशल मंगल होंगे। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक मुस्लिम भक्त की कथा डाली थी, अपलोड की थी। तो मैंने उसमें पूछा था कि अगर आपको किसी और मुस्लिम भक्त के बारे में पता है या उनके बारे में जानना है तो बताइएगा। तो मुझे किसी ने कमेंट करके कहा कि उनको अब भक्त सालबेग के विषय में विस्तार से बताया जाए। तो आज मैं वही सुनाने जा रही हूँ पूर्ण विस्तार के साथ। भक्त बड़ी सुंदर कथा है ये भी, पर मैं चाहूँगी भक्त के विषय में जानने से पहले उनके जन्म के विषय में जानिए। किस प्रकार उनका जन्म हुआ था, मतलब क्या घटना थी। ऐसे तो इतिहास की बात है तो मैं पूरा राजाओं का पूरा तो लेकर नहीं बता रही, जस्ट उनके पिता और उस समय की चीज़ें बता रही हूँ। कहीं जगह आपको उल्लेख मिलेगा कि वो औरंगजेब के सूबेदार थे, कहीं जगह आपको उल्लेख मिलेगा कि वो जहांगीर के सूबेदार थे। तो क्या जहाँ तक जितना मेरा रिसर्च गया है हिस्ट्री में, तो वो जहांगीर के सूबेदार थे। और ये 16वीं शताब्दी की बात है। जहांगीर के सूबेदार थे लाल बेग, उनके पिता का नाम था लाल बेग। ये उस समय की बात है जब कलिंग का जो आधिपत्य था वो मुगलों के हाथ में आ रहा था, मुगलों के हाथ में लगभग आ ही गया था। तो ये जो पुरी और कटक का ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये सूबेदार लाल बेग के अंडर आता था। तो एक बार जब लाल बेग जो है पुरी से कटक के मार्ग में जा रहा था, मतलब लूटपाट मचाते हुए लोगों को, बहुत वो क्रूर था। लाल बेग क्रूर था। कुछ लोगों ने यूट्यूब पे आपको मिलेगा कहानियों में कि उन्होंने कहा है कि प्रेम विवाह हुआ था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाल बेग बहुत क्रूर था। अगर आप पूरा हिस्ट्री देखते हैं, आतताई था, स्त्री लोलुप था। स्त्री लोलुप अर्थात मतलब औरतों के प्रति ज़्यादा आसक्त था। तो जब वो पुरी से कटक के मार्ग में जा रहा था तो बीच में एक सरोवर पड़ता है। उस सरोवर में कई स्त्रियां, कई युवतियां स्नान कर रही होती हैं। तो जैसी वो घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनती हैं तो देखती लाल बेग आ रहा है, आता था लाल बेग, तो वो भाग जाती हैं। इतने में एक वहाँ बच जाती है, मतलब वो भाग नहीं पाती। वो एक बाल विधवा होती हैं। बाल मतलब उतनी बड़ी नहीं होती। तो लाल बेग उनको पकड़ लेता है, घोड़े पर बिठा लेता है। वो कहती है मुझे भगवान के लिए छोड़ दो, मैं एक बाल विधवा ब्राह्मण घर की कन्या हूँ। वो मानता नहीं है। वो उन्हें अपने साथ ले जाता है, जबरन अपहरण करके ले जाता है। ब्राह्मण स्त्री थी पर कृष्ण भक्त थी, कृष्ण भक्त थी। तो जबरन विवाह जब करता है तो मुस्लिमों में होता है कि नाम परिवर्तित कर दिया जाता है। तो वो उनका नाम फातिमा बीबी रख देता है, मतलब विवाह के पश्चात। ठीक है। अब उनकी 5 संतानें होती हैं। 5 संतानों में से 4 की मृत्यु हो जाती है, मतलब पैदा होते ही लगभग वो मर जाते हैं। अंतिम संतान जो होती है वो बचती है, बड़ी सुंदर होती है, अच्छी होती है देखने में। तो उसका नाम रखा जाता है सालबेग। उस समय की कुछ प्रथा थी, उस समय की नहीं, काफी समय से, कि पिता के नाम से मिलता जुलता पुत्र का नाम हुआ करता था। तो कहते लाल बेग का पुत्र सालबेग। ठीक है। अब सालबेग को बचपन से ही युद्ध कौशल और इन सब में उसको शिक्षा दी जाती है। वो भी पिता की तरह बहुत अच्छा युद्ध करता, कौशल करता बनता है। अब माता मन से कृष्ण भक्त थी, पर वो कर तो सकती नहीं थी क्योंकि वो तो आता ही था। वो तो ये सब कुछ सुनता ही नहीं था। तो मंदिरों को ध्वस्त करना और ये सब उसको ऑर्डर्स मिलते थे। ठीक है। अब वही ना, जब प्रभु को लीला करनी होती है, भक्ति का जब फल देना होता है, क्योंकि भक्त संतान कभी भी बिना पुण्य कर्मों के तो मिल नहीं सकती। एक तो संतान वैसे ही, अगर आप पढ़ते भी है हमारा शास्त्र, संतान वैसे भी आपको पुण्य कर्मों के अनुसार मिलती है, प्रारब्ध कर्मों के अनुसार। उस पर भी अगर भक्त संतान मिले तो मतलब कुछ अलग ही है। एक तो उस भक्त का पुण्य जन्म, पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों का फल होता है, दूसरा उसके माता पिता का, उनका भी होता है। तो यहाँ पे उसकी माता जो थी वो कृष्ण भक्त थी। ठीक है। वो प्रदर्शित नहीं कर सकती थी, कोई मूर्ति पूजा नहीं कर सकती थी क्योंकि वो मुस्लिम घर में थी। ठीक है। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, सालबेग बड़ा हो जाता है, वो भी पिता के साथ युद्ध में जाने लगता है क्योंकि शूरवीर होता है। तो पिता उसे ले जाते हैं अपने साथ एक बड़े से युद्ध पे। अब उस युद्ध में दोनों घायल हो जाते हैं। सालबेग जो होते हैं वो ज्यादा घायल होते हैं। लाल बेग तो फिर भी थोड़े समय पश्चात ठीक हो जाते हैं, फिर पुनः युद्ध लड़ते हैं तो उनकी फिर मृत्यु हो जाती है। लाल बेग की फिर मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु के पश्चात, क्योंकि लाल बेग की अन्य स्त्रियां भी थी, मुस्लिम लोगों की वैसे भी ऊपर से सूबेदार राजाओं, इनके तो कई स्त्रियां हुआ करती थी। तो अब दोनों पे वो कहते हैं ना आसमान गिर जाना, उस तरह की स्थिति हुई। कई सारे वैद्य हकीम, बहुत इलाज करवाया, कई समय बीत गया, सालबेग ठीक नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा। बेचारा परेशान हो जाता है। फिर एक दिन वो अपनी माता के पास, लेकिन माता तो माता होती है, माता तो
सेवा कर ही रही होती है उसकी, उसके घावों को धोना पोंछना, मतलब उसकी सेवा शुश्रूषा करना। एक दिन वो माता के पास रोता है कि मैंने पाप कर्म किए हैं, ये शायद उन्हीं का दंड है, मैंने बहुत पाप किया है। क्योंकि पिता के साथ रहता था तो वही अत्याचार ये सब चीज़ें करना, तो उसको रियलाइजेशन होता है मैंने पाप कर्म किया है, माता मुझे माफ़ कर दो। तो कहती है ठीक है मैं तो कर दूंगी, पर पाप कर्म का दंड तो भोगना होता है। तो कहता है कि और कितना भोगना होगा, मैं क्या करूं कि ये ठीक हो जाए। बोलिए कि मैं एक ब्राह्मण घर की स्त्री हूँ, तो मैं प्रभु की महिमा जानती हूँ, और क्या मैं जो बोलूँगी तो वो कर पाएगा। तो कहता है कि माता आप बोलकर, अम्मी मतलब क्योंकि मुस्लिम था, अम्मी आप बोलकर देखो मैं सब करूँगा। तो वो कहती है कि कृष्ण का नाम जप करो। कृष्ण कौन? तब वो उनको कृष्ण का पूरा चरित्र बताते हैं कि वृंदावन की कुंज गली में, मतलब क्योंकि उन्होंने अपने पिता से जो जो सब लीलाएं कृष्ण की सुनी थी वो सब उनको बताती है। और वही ना, बातों बातों में एक बात निकल जाती है उनसे कि तू 12 दिन इनका जाप कर तो ठीक हो जाएगा। अब निकल गई, एक भक्त के मुख से ये बात निकल गई कि 12 दिन ये जाप कर तो ठीक हो जाएगा। अब यहाँ वचन का मान रखने हेतु देखिए, अगर शायद आपको पता हो, ये बात बहुत फेमस है कि अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। तो ये होता है, अब करके देखिएगा, कभी विश्वास के साथ कुछ कहकर देखिएगा, उस कथन का मान वहां से रखा जाता है। तो अब 11 दिन बीत जाते हैं, वो नाम जप करता था। वहाँ उसकी माँ ने कहा था बिना संदेह के, भक्ति में संदेह का स्थान नहीं होता, बिना संदेह के उनका नाम जप कर कि तू ठीक होगा कि नहीं होगा, वो दर्शन देंगे कि नहीं देंगे, ये सब कुछ नहीं सोचना, बस तुझे सब उनका नाम जप करना है। अब 11 दिन बीत जाते, सोचता है अम्मी ने कहा था 12 दिन में ठीक होगा, कल 12वां दिन है। उस मन में सोचता है कि अब अगर मैं ठीक नहीं हुआ ना तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, मुझे लगेगा कि भगवान चाहते ही नहीं है कि मैं ठीक हूँ या मैं जीवित रहूँ। ठीक है, अब वो 11 दिन जब हो जाते, वो सोता है रात्रि में, उसको कृष्ण स्वप्न में दर्शन देते हैं, उसके माथे पे हाथ रखते हैं, वो जागता है, कहते हैं ले एक विभूति सी देते हैं उसे, और कहते हैं कि इसे अपने माथे पे लगा, अपने घावों पे लगा, शरीर में जहाँ जहाँ घाव है वहाँ लगा, और फिर तो ठीक हो जाएगा, लेकिन सुन इसके बाद मुझे भूल मत जाइयो। ठीक है, ये कह के अंतर ध्यान हो जाते हैं। एकदम से वो आँख खोलता है, सच में देखता है उसके पास विभूति रखी हुई है। वो फटाफट से उसे अपने माथे पे लगाता है, घावों पे लगाता है, अपनी अम्मी को बुलाता है कि अम्मी देखो तुम्हारे भगवान सच में आ गए। ठीक है, अब जब वो लगाता है वो सुबह तक पूरा ठीक, एकदम पूरा ठीक। अब यहाँ विश्वास प्रबल, माता के कथन का मान देखिए प्रभु ने कैसे रखा। बहुत कम माताएं ऐसी हुई हैं हमारे इतिहास में, अगर आप देखें, जिन्होंने स्वयं अपने संतान को भक्ति मार्ग में प्रवृत्त किया है, भक्ति मार्ग में अग्रसर किया है। बहुत कम माताएं ऐसी हुई हैं। सब बनकर देखिए, मैं अगर आज की जनरेशन के हिसाब से कहूँ, ऐसा करके देखिए, आप टेंशन मुक्त हो जाएंगे। आपको अपने बच्चे की टेंशन नहीं रहेगी कि उसके साथ कुछ गलत हो जाएगा, कुछ बुरा हो सकता है, समथिंग कुछ भी, आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। क्योंकि जब आप प्रभु के हाथ में अपने संतान को देते हैं ना, उसकी संभाल वहां से होती है। करके देखिए, ये जो इतनी खूबसूरत चीज है, आप विश्वास नहीं करेंगे। वैसे तो ठीक है, मेरी माता बचपन से मैं पूजा करते हुए देखा करती थी उन्हें, तो उन सबको पता था कि मैं भक्त हूँ। अब शायद ही कोई विश्वास करे, आंख बंद करके जिसे विश्वास करना कहते हैं ना, वो किया है मेरे माता पिता ने मुझ पे। वो करते थे, क्योंकि अब दोनों नहीं है, मैं बता रही हूँ। मतलब बड़े होने के बाद भी मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, किससे मिलने जा रही हूँ, क्या करने जा रही हूँ, कब आऊंगी, नहीं, एक प्रश्न नहीं करते थे कभी मुझसे, एक प्रश्न नहीं। मैं कई बार खुद ताज्जुब होती थी, आश्चर्य कि मुझसे कुछ पूछते क्यों नहीं है। इतना विश्वास करते थे, सिर्फ मुझ पर नहीं, उन्हें ये भी विश्वास था कि कल को बाहर कुछ होता भी है तो ये भक्त है, हैंडल हो जाएगा। तो अपने संतान को आप भक्ति मार्ग में प्रवृत्त कर देखिए, आप स्वयं भी निश्चित होंगे और उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आजमा कर देखिए, मैं कहती डू प्रैक्टिकल, फिर अच्छा ना लगे तो वापस आ जाइएगा, करके तो देखिए।
तो बैक टू अगेन स्टोरी। तो ऐसा होता है। इसके बाद अब उनको भक्ति का रस चढ़ जाता है। अब उनको पता चल जाता है कि कृष्ण क्या है, क्या कर सकते हैं। उन विश्वास हो जाता है, विश्वास प्रबल हो जाता है। तो माता के साथ ना वृंदावन चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कहानी में सब सुना था, वृंदावन की कुंज गली में और वृंदावन में कृष्ण रहते हैं, ये सब करके वृंदावन चले जाते हैं। कई सालों तक वहाँ रहते हैं, वहीं पे कुटिया बनाकर रहने लगते। अब उसके बाद फिर उनको वृंदावन में ही कोई पुजारी उनसे कहते हैं कि आप ना एक बार जगन्नाथ हो आइए। जगन्नाथ श्री कृष्ण का ही जागृत स्वरूप है, उनका एक स्वरूप है, और जगन्नाथ हो आइए, एक धाम भी है, ठीक है। अब वो वहाँ से चलते हैं, वो जगन्नाथ आते हैं, मंदिर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, पर क्योंकि विजातीय होते हैं तो मंदिर में मना कर दिया जाता है। आपको पता हो कि जगन्नाथ में विजातियों मतलब मुस्लिमों का प्रवेश निषेध है। उसके पीछे कारण ये रहा है कि समय समय पर, चाहे मोहम्मद गौरी हो, गजनबी हो और अन्य आदि मुगल हो, अकबर कहने के लिए होगा, लेकिन अगर आप पूरी हिस्ट्री देखें ना तो उसने भी कई मंदिरों को शुरू में ध्वस्त किया है। कभी हिस्ट्री उठाइएगा तो बस फिल्मों ने और पाठ्य पुस्तकों ने उसे महान बता दिया, महान जैसा कोई कार्य नहीं किया। तो कई मंदिरों को ध्वस्त किया है। इसी कारण से जहाँ तक मेरा ख्याल है 4 धाम, क्योंकि मैं 2 धामों में गई हुई, जगन्नाथ और रामेश्वरम, दोनों में ही एक निश्चित स्थान के पश्चात मुस्लिमों का प्रवेश निषेध है। रामेश्वरम में भी ऐसी है, उनमें भी काफ़ी अंदर तक जाने के बाद फिर एक निश्चित स्थान के बाद मुस्लिमों का प्रवेश नहीं होता। तो जगन्नाथ में तो होता ही नहीं है, बाहर से उनको दर्शन करवाए जाते हैं। अगर आपको पता हो, इंदिरा गांधी जी ने भी जब विवाह कर लिया था तो उसके पश्चात, क्योंकि उनका जो पति थे वो मुस्लिम थे, तो उनको भी प्रधानमंत्री बनने के बावजूद भी उनको बाहर से ही दर्शन करवाए गए थे, भीतर जाने की अनुमति नहीं दी थी। तो आज भी ये है, ठीक है। तो अब उनको बाहर से दर्शन मतलब भीतर जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि मुस्लिम होते हैं तो उन्हें दुख होता है। वो क्या करते हैं, वहीं एक कुटिया बनाकर रहने लगते हैं, तो वो बाह्य लीलाओं के दर्शन करते हैं। जगन्नाथ जब बाहर आते, जैसे 21 दिन की चंदन यात्रा होती है, 21 दिन का स्नान यात्रा होती है, फिर गंगा दशहरा पे जब जगन्नाथ जी को गणेश जी का स्वरूप सजाया जाता है, मतलब उनको सूंड लगा के सजाया जाता है। इसकी पूरी एक घटना है, पूरी एक महान भक्त की कथा है कि क्यों उस दिन उनको गणेश जी के स्वरूप में सजाया जाता है। वो कथा किसी और दिन कभी सुनाऊंगी, वो भी बड़ी प्यारी घटना है। एक भक्त, भक्तों के चलते प्रभु बहुत कुछ करते हैं, भक्तों के चलते। तो ये सारी लीलाएं वो वहाँ देखते हैं, और उनका एक नियम सा बन जाता है कि साल में एक बार जब जगन्नाथ यात्रा निकलती है, जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया, उस दिन से आरंभ होती है। तो और फिर 7 दिन तक, क्योंकि गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं, फिर गुंडीचा मंदिर से वापस आते हैं। तो ये जो, क्योंकि इस समय में वो बाहर निकलते हैं, तो जितने भी लोग हैं, चाहे वो विजातीय हों, इस पंथ के, उस संप्रदाय के, किसी के भी हों, सबको दर्शन दिए जाते हैं, सबको उनके दर्शन प्राप्त होते हैं। वो ऐसे उसका साल का नियम हो गया था उनको देखना, ठीक है। वो कई समय तक वहाँ रहता है और ये उसका नियम हो गया था, उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। अब उनकी माता का देहांत हो जाता है वृंदावन में, उनको पत्र आता है, तो वापस वृंदावन जाते हैं। माता का देहांत, क्योंकि पिता तो पहले जा चुके होते हैं, माता का भी देहांत हो जाता है। फिर वो वृंदावन में 1 वर्ष तक लगभग रहते हैं। तो जितने भी वृंदावन के जितने भी मंदिर है, परिसर है, राधा जी के, कृष्ण के, उन सब की यात्राएं करते हैं। ऐसे करते करते 1 वर्ष हो जाता है, लगभग होने को आ गया होता है। अब रथ यात्रा का समय आरंभ हो रहा होता है, समय मतलब आ ही गया होता है लगभग। अब उनका मन होता है कि मेरी इस बार की रथ यात्रा मिस हो जाएगी, छूट जाएगी। उनका नियम हो गया होता है कि मैं रथ यात्रा देखता हूँ। उनको मज़ा, अच्छा आनंद मिलता था कि साल में एक बार तो नहीं, क्योंकि चंदन यात्रा, स्नान यात्रा में भी दर्शन हो जाते थे, तो रथ यात्रा का आनंद वो लेते थे। तो अब वो सोचते कि अगर मैं अभी वृंदावन से यहाँ, क्योंकि उस समय पैदल यात्रा करती थी। अब आप लगा लीजिए, आज पुरी से वृंदावन लगभग 1700-1800 किलोमीटर होगा। तो अगर हम ट्रेन से भी जाते तो हमें 1.5-2 दिन लग जाते हैं। राजधानी में भी अगर आप जाते हैं तो आपको लगभग 40 घंटे ऐसा कुछ लग जाते हैं। तो इतना समय, उसमें पैदल अंदाज़ा लगा लीजिए कितना समय लगता होगा वहाँ से यहाँ आने में। तो वो चलना तो शुरू कर देते हैं। तो वो कहते हैं, हे जगन्नाथ, आप मेरी प्रतीक्षा करना, मैं आ रहा हूँ। बस भाव से भक्त ने ये कह दिया कि मेरी प्रतीक्षा करना, मैं आ रहा हूँ। वो वहाँ से चलते चलते वो भजन, एक्चुअली अगर आप देखें, सारे भक्त जो हुए हैं
इन सभी ने ना बड़े सुंदर सुंदर भजन लिखे हैं, पद लिखे हैं, कविताएं, शब्द ये सब लिखे हैं। अनायास होता है, तो शब्द गाते गाते, पद गाते गाते ये सब आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं। अब रथ यात्रा तो आरंभ हो चुकी होती है। अब सालबेग जी की जहाँ कुटिया थी वहां पर आकर रथ रुक जाता है। रथ रुक जाए तो आगे न बढ़े, आगे न बढ़े। राजा आश्चर्यचकित हो जाता है। राजा हाथी पे हाथी, 100 हाथी, घोड़े इतने सारे बुलाता है। 100 हाथी मिलकर नंदी घोष, जो जगन्नाथ का, उन तीनों रथों के नाम होते हैं। नंदी घोष जो रथ है वो 1 इंच आगे ना बढ़े, 1 इंच आगे ना बढ़े। अब राजा आश्चर्यचकित, वो हाथ जोड़ता है, प्रार्थना करता है कि भगवान क्या हो गया, क्या अपराध हो गया हमसे कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्या अपराध हो गया हमसे, हम सबसे अनजाने में। अब रात्रि में राजा को और पुजारियों को स्वप्न में जगन्नाथ दर्शन देके कहते हैं, अपराध कुछ नहीं हुआ, मेरा एक भक्त आ रहा है, मेरा एक भक्त आ रहा है। ठीक है, अब समय बीतता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। सालबेग जैसे पहुंचते हैं तो देखते हैं उनकी कुटिया के बाहर ये क्या एकदम हजूम सा लगा हुआ है, इतने सारे लोग। दिखते हैं कि रथ खड़ा हुआ है। वो जैसे ही आते वो रथ का पहिया पकड़कर बैठ जाते, रोने लग जाते, अश्रुधाराएं बह जाती है कि प्रभु आप मुझ नाचीज के लिए, मुझ तुच्छ के लिए इतने समय तक यहाँ खड़े रहे। ये कोई ना, जब प्रभु को भक्त का यश प्रकट करना होता है, ये उनके जीवन के उत्तरार्ध में हुआ है। मतलब वो बूढ़े से लगभग हो गए होते हैं, क्योंकि काफ़ी समय वृंदावन में बिताते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर जगन्नाथ में, मतलब पुरी में काफ़ी समय रहते हैं, फिर वापस, उनके जीवन का उत्तरार्ध आ चुका होता है। अब प्रभु को लगता है अब इसका यश दुनिया जाने, अब इसकी भक्ति से सब जाने, मतलब वाकिफ हो, अब इसकी भक्ति की सराहना सबके सब करे। तो तब प्रभु ऐसी लीलाएं करते हैं। तो बड़ा रोता है, बड़ा रोता है कि आप मुझ नाचीज के लिए यहाँ पर खड़े रहे। तो ठीक है, सब के सब सालबेग की जय जयकार करते कि इतना इस भक्त के लिए भगवान रुके रहे, वो मुस्लिम भक्त। ठीक है, उसके पश्चात से जब भी रथ यात्रा निकलती थी तो सालबेग की उस कुटिया के सामने वो जरूर रुकती थी। तो फिर कुछ समय पश्चात सालबेग का निधन हो जाता है, उनकी मज़ार वहीं बना दी जाती है, उनको वहीं, उनकी कुटिया में ही वहीं दफना दिया जाता है। तो वहाँ उनकी मज़ार आज भी है, अगर आप जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा। मैं जगन्नाथ गई हूँ, आप लोग भी यात्रा कर आइए, धाम है और बड़ा आनंद आता है। इसके 4 द्वार है, हर द्वार की अलग अलग कहानी है, घटना है। हनुमान जी को लेकर बहुत बड़े सुंदर सुंदर, जगन्नाथ की महान महान घटनाएं हैं, महान महान भक्तों की घटनाएं हैं। उसके पश्चात ये नियम बन गया कि सालबेग की मज़ार के सामने यहाँ रुकना ही रुकना है। तो अगर आप इस कहानी में आप कुछ चीज़ें नोटिस करें, एक तो कि 11 दिन की भक्ति, मात्र 11 दिन की भक्ति में उसको कृष्ण ने दर्शन दे दिए, भक्ति दे दी, सब कुछ दे दिया। सिर्फ ये कली काल का प्रभाव है। महर्षि वेदव्यास जी और महर्षि जैमिनी का संवाद है बड़ा सुंदर। महर्षि जैमिनी पूछते हैं कि सभी युगों में सर्वश्रेष्ठ युग कौन सा है? तो महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, जबकि महर्षि जैमिनी स्वयं इतने महान ज्ञाता और इवन ज्योतिष, क्योंकि मैं पिछले कुछ वर्षों से ज्योतिष में हूँ, तो महर्षि जैमिनी का जो जैमिनी सूत्र है पूरा का पूरा ज्योतिष के ऊपर। तो लेकिन वही जब कुछ बताना होता है तो महर्षि वेदव्यास जी तो वैसे श्री हरि के अवतार, तो वो कहते हैं कि कली काल सबसे श्रेष्ठ युग है सभी युगों में। तो कहते हैं आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस युग में तो पाप सर्वश्रेष्ठ है, धर्म मात्र एक पग पर है, इतना पाप है, अनाचार है, व्यभिचार है, पाखंड है, दुराचार है, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोला ठीक है, सब कुछ है, इस युग में ये सब कुछ है, पर इस युग में प्रभु प्राप्ति सबसे सरल है। अन्य आदि युगों में जहाँ हजारों हजारों, 10-10 हजार साल, लाख वर्षों की तपस्या करनी पड़ती है, इस युग में आपको 7 दिन के जाप से वो मिल जाएगा। और ये सत्य है। ऐसे कई भक्तों की कथाएं आपको सुनने को मिलेंगी, घटनाएं। मुझे ही कई भक्तों की पता है, धीरे धीरे लेकर के आऊंगी। यहाँ मात्र 7 दिन अगर हृदय से आप रो लिए, पुकार लिए, तो 7 दिन में प्रभु ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। प्रत्यक्ष इसे कहते हैं। यहाँ तो सालबेग को फिर भी स्वप्न में दिए थे, प्रत्यक्ष दर्शन दे देते हैं। ये प्रभाव है इस कली काल का।
इसलिए ये युग सत्य कहूँ तो वास्तव में भक्ति के मामले में, प्रभु प्राप्ति के मामले में सर्वश्रेष्ठ युग है कलयुग। आपको बहुत जल्दी भक्ति मिल जाती है। यहाँ भक्ति पाने में भगवत गीता में कृष्ण खुद कहते हैं कि अर्जुन, मैं मोक्ष भी सहजता से दे देता हूँ, भक्ति नहीं देता, क्योंकि भक्ति कई जन्मों के पुण्यों के पश्चात जागृत होती है। और ये सत्य है। श्री भक्ति विलास में महर्षि अगस्त्य अपने शिष्यों से कह रहे होते हैं कि कई जन्मों के पुण्य जागृत होते हैं, तब जाकर शिव भक्ति मिलती। यही चीज़ हरि भक्ति के साथ है, कई जन्मों के पुण्य जागृत होते हैं। और कली काल में अगर आप कुछ दिन जाप कर लेते हैं, अगर आपको कथाओं में आनंद आने लगता है तो समझ लीजिए आपका उद्देश्य उनकी वैसे भी मानव जीवन का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति के अतिरिक्त और कुछ होना भी नहीं चाहिए। मानव जीवन मिला ही मात्र दो कर्मों के लिए, एक कर्मों का भोग, एक परमात्मा की प्राप्ति। ये मानस तन बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ। मानस तन ना, मानस तन ना, मानस तन ना वृथा गवाओ, हरि भजन में ध्यान लगाओ। साचा सुख है हरि भजन में, साचा सुख है हरि भजन में। पावन है, पावन है, पावन है हरि नाम, तेरो सुख दुख में आयो काम, तेरो सुख दुख में आयो काम। मन सुमर सुंदर हरि नाम, मन सुमर सुंदर हरि नाम, तेरो सुख दुख में आयो काम। प्रभु से प्रीति बढ़ाकर देखिए, रिश्ता बनाकर देखिए, बहुत आनंद आएगा। मैं आज की माताओं से ये विनती करती हूँ, अपने संतानों को प्रभु से रिश्ता बनाना सिखाइए। और मैंने कई माता पिता देखे आज के समय पे, अगर बच्चा थोड़ी सी भक्ति करने लगता है उन्हें डर जाते हैं। उनका सबसे बड़ा डर होता है कि ये आगे जाके कहीं सन्यासी ना बन जाए, जिससे ये शादी नहीं करेगी। सबसे बड़ा डर है। मुझे बड़ी हंसी आती है देखकर। हमारे अगर आप देखें सारे भक्त ऋषि मुनि 80% तो विवाहित थे, गृहस्थ थे। अरे प्रभु स्वयं चयन कर लेते हैं जिनकी जो भी सहधर्मिणी या अर्धांग देना होता है, वो स्वयं उसका चयन कर लेते हैं। आपको क्यों इतनी चिंता करनी? भक्ति मार्ग में डाल कर देखिए, चिंता मुक्त हो जाएंगे जीवन में प्रत्येक चीज से, क्योंकि वो स्वयं करवा लेते हैं जो करवाना होता है। बहुत लंबा वीडियो हो गया है, आप लोग शायद मुझे बुरा भला कहने लगे, तो अब मुझे इतने प्रेम और धैर्य से इतने समय तक सुनने के लिए बहुत बहुत आभार, हृदय से धन्यवाद। तो मैं वाणी को देती हूँ विराम। आप सभी स्वस्थ रहिए, कुशल रहिए, प्रसन्न रहिए। राधे राधे, हरे कृष्ण। और अगली घटना के लिए जय सिया राम। मुझे बताइएगा कमेंट में अब किस भक्त की कथा आप सुनना चाहते हैं, और किन किन मुस्लिम भक्तों का आपको पता है, बताइएगा ज़रूर। मैं प्रयास करूँगी उन कहानियों को भी आप तक पहुँचाने का। धन्यवाद। राम राम।